हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये है हमारे जॉब के चौथा दिन है। हुँ। हाँ, चौथा दिन है जो हम 4th डे नहीं गए हैं, क्योंकि 3 दिन हमने ट्रेनिंग ली वहाँ पर। और ट्रेनिंग में हमें पता चला ये स्कैमर कंपनी है। वो कुछ ट्रेडिंग वगैरह की कंपनी थी, तो ट्रेडिंग वगैरह के हवाले से वो काम वाम करते थे कि कस्टमर्स को अपनी वेबसाइट पे लाते थे। वेबसाइट पे लाकर फिर वो उस पे उनका कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह डलवाते थे। और उसके बाद फिर वो फिर वो कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाती थी, तो वो कार्ड से स्कैम करते थे। वो कॉल सेंटर टाइप होते हैं, कुछ स्कैमर्स होते हैं। कुछ कुछ कॉल सेंटर्स जेन्युइन चल रहे हैं, लेकिन ये कॉल सेंटर बहुत स्कैम कर रहा था लोगों के साथ। तो और हमें ये भी पता चला कि ये 3 महीने 2 महीने कंपनीज चलती हैं और फिर बंद हो दे रहे थे हमारे उन्होंने। साथ जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे थे, बैठे-बैठे ही उनको बोला कि वो पाकिस्तानी थे और वो आई थिंक 1-2 महीने से काम कर रहे थे और उनका अब जो वीज़ा है वो प्रोसेस में जाने वाला था, लेकिन उनको हमारे सामने ही बोला कि भई आपका नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तानीज़ को जो है वो वीज़ा नहीं मिल रहा। और हमें बोला कि आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन हमें वो फिर बाद में बोलते हैं 3-4 दिन बाद कि आपके पहले ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, उसकी कोई सैलरी नहीं होगी। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि कब से आपको ज्वाइन करना है और फिर कब आपको सैलरी मिलेगी। तो हमने वहाँ पे फिर लोगों से पता वता किया और ये सब चीज़ें करी, तो वो बोले थे ऐसे आपको कभी भी, क्योंकि मैंने उनको बताया कि मैं 31 तारीख को चला जाऊँगा वापस पाकिस्तान और मुझे 1 मंथ की सैलरी। वो बोल रहे हैं फिर ये अगर आप चले जाओगे, अगर इनके पीछे नहीं कोई पड़ा रहेगा या कोई होगा नहीं यहाँ पे, फिर ये कंपनी भी 3 महीने बाद 4 महीने बाद शायद बंद हो जाए। तो हम भी एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं इधर, जो पार्ट टाइम करते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो ऐसी कंपनीज यहाँ पे बहुत चल रही हैं दुबई में। और मसला ये है कि हमारे पास जो है वो टाइम भी इतना नहीं है। हम लोग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी बस हमारे पास यही महीना है और यहाँ पर अगर आप इंटर्नशिप भी कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 3 महीने की इंटर्नशिप होती है। तो बस अब यही इशू चल रहे हैं। अब और हमें यहाँ पाकिस्तानियों को वीज़े की आज अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। 3-3 महीने 4 महीने से पाकिस्तानियों का वीज़ा नहीं लग रहा है। सिंगल वीज़ा तो नहीं लग रहा है, और फ्रीलांस वीज़ा शायद लग रहा है, फ्रीलांस वीज़ा मिल रहा है। और शायद बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो वीज़ा दे रही हैं, जो वो भी छोटी मतलब यहाँ पर वो आपके यूएई का डॉक्यूमेंटेशन सारे पूरे एक्सपीरियंस होने मांग रहे हैं चाहिए। कि आपको एटलीस्ट जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपको किसी बड़ी कंपनी में जॉब करनी है। आजकल ये पॉलिसीज़ चल रही हैं कि आपके पास यूएई का एक्सपीरियंस होना लाज़मी है और यूएई के एक्सपीरियंस के लिए आप कोई भी जॉब करें, कॉल सेंटर की करें, सेल्स की करें, रियल एस्टेट की करें, कोई भी जॉब करें, तो आपके पास यूएई का एक्सपीरियंस होना लाज़मी है, चाहे आप जहाँ से भी आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी कंपनीज़ होती हैं जिनके कोई लिंक होते हैं तो शायद उनको जो है वो जॉब मिल जाती है, बट हम जैसे लोग जो यहाँ आ रहे हैं ना उनको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अभी वन ऑफ माय फ्रेंड जो है वो शारजा में जॉब कर रहा था। तो उसका मसला ये हुआ कि उसको यहाँ पे बुलवा लिया और फिर वहाँ यहाँ पे जॉब भी दे दी, और उसके डॉक्यूमेंट सारे इनरोल कर दिए, सारी चीज़ें वगैरह। फिर उसको 1 महीने बाद बोलते हैं कि हमने आपका वीज़ा लगने दिया और आपका वीज़ा लगा नहीं, तो आपको अपना वीज़ा लेना पड़ेगा 2 साल का या जब जितने का भी, तो फिर हम आपको यहाँ पे जॉब करवा सकते हैं। बाकी हमने तो अप्लाई कर दिया, आपका वीज़ा कंपनी की तरफ से नहीं लग रहा। तो यही मसला चल रहा है। फिर वो अप्लाई करे, अब उसका भी ना लगे तो वो मसला है। तो इसलिए उसने बोला कि अब नहीं करता हूँ, फिर वो वापस आ गया पाकिस्तान। तो बोले आप क्या नहीं बोलना मतलब चाहेंगे? आपको अगर यहाँ पे आना है तो आपका अगर यहाँ पे कोई रहते हैं, सबसे पहली बात ये है कि अगर आपके यहाँ कोई रहते हैं तो आप अकोमोडेशन ला रहे हैं तो यहाँ पर फिर बेड स्पेस लेना अपना, फिर उसके साथ निकलना, स्ट्रगल बहुत है। आपको रोज़ जैसे ट्रेन के ज़रिए आप जाएंगे तो आपका यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे फिर वहाँ से आपको वॉकिंग डिस्टेंस बहुत दूर दूर इंटरव्यूज़ देने जाना पड़ता है। तो आप वॉक करते करते, और बहुत कड़क धूप हो रही होती है, तो आपको आधा आधा घंटा 1-1 घंटा चलना पड़ता है। फिर आप टैक्सीज़ कराएंगे तो टैक्सी का किराया बहुत है यहाँ पर, 50 धर्म, 60 धर्म, 100 धर्म। तो आपका ये कराया, तो आपके एक्सपेंसेस बहुत लगते हैं इसमें। और तो इसीलिए आप मेट्रो स्टेशन में आप सरवाइव कर सकते हैं यहाँ पर, जो मेट्रो कम स्टेशन में सर्वाइव कर मतलब मेट्रो ट्रेन्स में आप सरवाइव कर सकते हैं, मतलब जाना आना। नहीं, लेकिन मैं आपको ये दूँगी अगर आपका जैसे आप यहाँ पर आ रहे हैं फर्स्ट टाइम तो आप पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। पहले तो अगर आपके यहाँ कोई है तो आएँ, अगर आपका कोई फ्रेंड फैमिली वगैरह है तो आएँ।
सेकंड, अगर आपको यहाँ आना है तो कोशिश करें कि आपकी वहाँ से जॉब लग जाए, ताकि आप यहाँ आएँ तो एटलीस्ट आपके पास जॉब हो और आप अपना बेड स्पेस लेकर जो भी है वो रह सकें। और नहीं तो यहाँ पर ये मसला है कि आपकी जॉब तो लग जाएगी और आपको सैलरीज़ नहीं देते हैं। महीना ख़त्म हो जाता है तो आपको डेढ़ डेढ़ सैलरीज़ दो दो नहीं महीने देते बाद हैं। सैलरीज देते हैं। बोलते हैं अभी आ रही है, तब आ रही है। बहुत सारी जॉब्स, और यहाँ पे जो भी हमारे मैं आपको रिलेटिव्स मशवरा ये काम कर दूंगा रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, जॉब्स बहुत है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स यहाँ पे मतलब बड़ी कंपनीज में आपको इतने इजीली हायर नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्योंकि एक्सपीरियंस मांगते एक्सपीरियंस हैं। मांगते हैं यूएई का। तो यहाँ पे मेरा मशवरा ये है कि आप लोग अगर आएँ इस वक्त, 3 महीने, ये 3-4 महीने से प्रॉब्लम चल रही है वीज़े की, तो अपना अगर 2 साल का वीज़ा लेकर आएँ, फ्रीलांस वीज़ा लेकर आएँ, तो यहाँ पे अच्छा कमा सकते हैं आप लोग। सेल्स की जॉब बहुत है यहाँ पर, क्रेडिट कार्ड सेल और कॉल सेंटर्स वगैरह, आराम से आपको जॉब मिल जाएगी। और 3-3 हज़ार, 2,500 धर्म पे आपको रख लेते हैं, बाकी आप इंसेंटिव्स बनाएं अपने, तो आप आराम से कमा सकते हैं। और जो आपको विजिट वीज़ा पे बुला रहा है वो आपके साथ दुश्मनी कर रहा है, क्योंकि अभी इस वक्त बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं विजिट वीज़ा के लिए। आप 2 साल का वीज़ा लेकर आएँ और यहाँ पे जॉब करें, अच्छा खासा कमाएं, और फिर आप 2 साल में फिर अपना वीज़ा रिन्यू करा लें। जब तक ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, फिर कंपनी आपको वीज़ा दे देगी। और कुछ कुछ कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, वो वीज़ा अप्लाई करती हैं, लेकिन वो वीज़ा आगे से नहीं आ रहा है। तो और ऐसा किस्मत नहीं भी है है कि आपका लग भी सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तानीज़ को यहाँ के जॉब वाले वीज़ा नहीं दे रहे तो वो सोचें कि हमें तो दे ही नहीं रहे, हम नहीं जाते। नहीं, अगर आप लोग अपना वर्क वीज़ा करवा के आ सकते हैं तो आ जाएं, और यहाँ पर जॉब्स हैं, आप जॉब करें और अच्छा खासा कमाएं। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ भी है ना, अगर मुझे छोटी जॉब मिल गई, सही है, अगर मैं सेल्स की, मुझे कॉल आ गई कि आप आ जाएं, कॉल सेंटर से आ गई, तो उन्होंने मेरा वीज़ा दिया, तो मैं वो फिर 1 साल के लिए अगर हुआ तो मैं उनके साथ ही मुझे जॉब करनी पड़ेगी। और अगर आपका अपना वीज़ा होता है तो आप आराम से, जब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप आराम से स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी मसला है। तो पाकिस्तानीज़ के लिए तो मैं ये बोलूँगी कि आप अपना, अगर यहाँ पर दुबई में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो अपना वर्क वीज़ा लेकर आएँ। विज़िट वीज़े पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। 2 महीने में आपको ना कोई सैलरी देगा, ना आपकी कोई क्या नाम है, कोई जॉब लगी तो लगी, लक हो तो लग गई तो लग गई, नहीं तो अगर नहीं लग रही तो आपका रहने का ख़र्चा, आपका खाना पीना, बहुत बड़ा ख़र्चा हो जाता है। मेट्रो और बस में ही इतने पैसे लग जाते हैं कि आपकी सोच है। एक्सपेंसेस बहुत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा खाना पीना और रहना, तो ये सब चीज़ें आपको मार देख देती। के आनी पड़ेंगी। अगर आप पेयर कर सकते हैं तो फिर आप आएँ, तो रहें। इसलिए अभी हमने भी यहाँ पे जॉब जो है वो छोड़ दी है, क्योंकि हमें समझ नहीं, यहाँ पे ये हो रहा है ना, सबसे बड़ा मसला ये है कि हम तो, एक तो हम आए भी यहाँ पर विज़िट वीज़ा पर हैं, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हमें जो अभी इन दिनों में जो चल रहा है ना, वो ये है कि आपके पास जो है वो यूएई का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास होगा तो अच्छा है। और बाकी ये कि हमारा जो वीज़ा हो जाएगा एक्सपायर इन द एंड ऑफ जुलाई, तो हमें जाना है वापस। और अभी हम अगर कोई जॉब कर भी रहे हैं तो हमें वो नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी। उन्होंने साफ बोला है कि हम सैलरी जो है वो नहीं देंगे। तो हम आपको सैलरी हमें नहीं मिलेगी तो फ़ायदा नहीं है फिर हमारा जॉब करने का, और हम ख्वार अभी हुए जाएँ, वापस इतना वो जाएंगे। करें, फिर सैलरी ना मिले तो अच्छी बात अभी नहीं है। भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई कंपनी में, मुझे जहाँ तक जो मेरा प्रोफेशन है वो है कंपनी की तरफ, कॉर्पोरेट लेवल की तरफ, फील्ड की तरफ है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कहीं वहाँ जॉब मिल जाए। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, जाते जाते तक अगर मुझे कोई ऐसी कंपनी मिलती है तो मैं ज़रूर यहाँ पे स्टे करूँगी, वरना मैं वापस चली जाऊँगी। क्योंकि मुझे जो है ना, यहाँ पे जो ये ख्वारी है, आपको अच्छी सैलरी मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कंपनी जहाँ जॉब करें उसके करीब आप अपना वो स्पेस ले सकें, और ताकि आपका ये 2-2 घंटा और 3-3 घंटा जो आप ट्रैवल कर रहे हैं ना ऑफिस पहुँचने तक, ये ना हो। तो वो सैलरी भी कम ऑफ़र कर रहे हैं तो उससे बेड स्पेस तो मैं ले ही नहीं सकती हूँ ना, तो इसलिए मेरा फ़ायदा नहीं है वैसे यहाँ दुबई आने में का। सस्ती जगह भी है बेड स्पेस लेने की, 250 धर्म 300 धर्म में बेड स्पेस मिल जाता है। तो आप बेड स्पेस 4 लोगों के साथ, 5-6 लोगों के साथ रह सकते हैं। लेकिन आप अगर अपना कपल आ रहा है, वो आ रहा है, तो आप बेड स्पेस तो लेंगे नहीं, आप रूम लेंगे, तो वो कम से कम आपको 1500-1200 धर्म में, इतने में ही मिलेगा मंथ में। तो वैसे अगर आपका कोई रहता है यहाँ पे दुबई में तो अच्छी बात है, फिर आपका सर्वाइवल मोड और अच्छा हो जाएगा। मेरी सिस्टर है यहाँ पर, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और अभी तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह घूम फिर भी रहे हैं। और ये हम लोग वैसे विजिट के लिए आए थे यहाँ पर, घूमने फिरने के लिए। मेरा फर्स्ट टाइम था तो बलाज ने मुझे बोला कि चलो मैं तुम्हें मैं तो दुबई जो है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफ़ा आ चुका हूँ। तो मेरी सिस्टर है यहाँ पर, और भी बहुत लोग हैं।
तो ये अच्छा है कि हम लोग घूम फिर लेते हैं और जगह जगह देख लेते हैं। अभी हम लोग हमने का सोचा था कि हम ट्राई करेंगे कि हम जा रहे हैं वहाँ पे एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए, हम ट्राई करेंगे कि यहाँ हमें जॉब मिल जाए, लेकिन हम लोगों को भी यहाँ समझ नहीं आ रहा कि उस टाइप की जॉब मिल नहीं पा रही है जो हम लोगों को चाहिए, और हमने अपनी जॉब छोड़ दी है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि स्कैमिंग कंपनी थी, और ये भी पैसा कोई अच्छा पैसा नहीं होता कि आप किसी से स्कैम करके और फिर उसके बाद क्या करना है। अभी हम अप्लाई करते जा रहे हैं और सीवीज़ अपनी दी हुई भी हैं, और कहाँ से हमें कोई कॉल आती है क्योंकि इसलिए भी नहीं आ रही, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं अगर है हमारे पास प्लीज़। 2 साल का वीज़ा होता तो मैं ज़रूर ये जॉब करता, अच्छी जॉब थी। तो अच्छी जॉब तो नहीं थी, स्कैमर कंपनी थी, तो मैं 1 महीना अगर गुजार भी लेता 1 तो महीने बाद वो हमें सैलरी ही ना दे और फिर हम जाके अपना बेड स्पेस ले लें और वो हमें सैलरी ही ना मिले, तो हम कहाँ से वो चीज़ें देंगे और कहाँ से वो पूरा करेंगे। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। हम आपको अपडेट कर रहे थे कि हम लोगों ने जॉब अपनी स्टार्ट तो की लेकिन छोड़ भी दी, तो हमने क्यों छोड़ी ये सब चीज़ें हम आपको वीडियो में बता रहे थे। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सकें, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुबई में जॉब्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा आती हैं और कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ से आपको रिस्पॉन्स भी 90% तो आता ही आता है। तो हम लोग तो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग वापस जा रहे हैं, हमारा और मूड चेंज हो गया है और हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे अब सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं दुबई को, क्योंकि मैं कर चुका हूँ। मैं अपनी वाइफ को चाहता हूँ कि यहाँ पे सब चीज़ें दिखा सकूँ। अभी हम लोग डेजर्ट सफारी भी जाएंगे बहुत और सारी चीज़ें आने वाली हैं जो आप हमारी वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये देखना है कि आप कहाँ आएँ और आपको कहाँ जल्दी से जॉब मिल जाए, तो वो बलाज आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।